चूंकि आप इस समय मुझे देख रहे हैं तो शायद आप सभी बिस्तर पर लेट चुके होंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस समय आपकी दाहिनी टांग बाईं टांग पर रखी होगी। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो सही है, अगर गलत है तो मान लीजिए मैंने कुछ नहीं कहा। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, चलिए सीधे आज की सोने से पहले की छोटी कहानी में चलते हैं। जंगल में घूमने वाला कार्ल 30 के दशक में है और शहर के शोर से परेशान है, इसलिए छुट्टी पर वह बाहर आराम करने आया है। जंगल अब भी बर्फ से ढका हुआ है और कई पेड़ गिर गए हैं, इसलिए कार्ल ने इन पेड़ों का उपयोग आश्रय बनाने के लिए सामग्री के रूप में करने का सोचा। एक जगह चुनी, अपना बैग रखा, अपने औजार निकाल गए और लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चूंकि ये पेड़ बहुत पहले गिर चुके थे, इसलिए लकड़ियों को एक ही लंबाई में काटने से कार्ल को संग्रहण प्रक्रिया में बहुत समय की बचत हुई। फिर उन्हें दो पेड़ों के बीच में अच्छी तरह से फिट कर दिया और जल्दी ही एक दीवार तैयार हो गई। हालांकि उसने लोहे की कील का उपयोग करके इसे मजबूत नहीं किया, फिर भी यह बहुत मजबूत था। अन्य दीवारों के लिए भी वही तरीका अपनाया गया। जिनके आकार में थोड़ी गड़बड़ी थी, कार्ल ने उन्हें लकड़ी की कील से मजबूत किया। आश्रय की रोशनी की समस्या को ध्यान में रखते हुए उसने पहले से खिड़की के स्थान को छोड़ दिया। चारों ओर की दीवारें बनाने के बाद कार्ल ने कुछ हाथ की मोटाई के लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा किए और कुल्हाड़ी का उपयोग करके उनके दोनों सिरों पर खांचे बनाए। फिर उन्हें छत पर समान रूप से बिछा दिया। इसे और अधिक मजबूत बनाने कार्ल ने जोड़ों पर जूट की रस्सी से बांध दिया। बारिश और बर्फ को अंदर आने से रोकने जंगल में जा बड़ी मात्रा में पेड़ की छाल इकट्ठा कर लाया। उन्हें समान रूप से छत की बीम पर बिछा दिया। जैसे जैसे बर्फ के फाहे चारों ओर उड़ने लगे, जंगल का तापमान भी तेजी से गिरने लगा। रात में ठंडी हवा को घर में घुसने से रोकने के लिए कार्ल ने बहुत सारी काई एकत्र की और दीवारों के बीच की जगहों को भर दिया। इस तरह रात में सोते समय ठंड से जागना नहीं पड़ेगा। रात में गीली जमीन पर नहीं सोने के बारे में सोचते हुए उसने इकट्ठी की गई लकड़ियों का उपयोग करके एक साधारण बिस्तर बनाया और फिर उस पर पाइन की शाखाएं बिछा दी, जिस पर बैठना भी बहुत आरामदायक था। जंगल में एक चिमनी अनिवार्य होती है। कार्ल ने पत्थरों का उपयोग करके एक साधारण चिमनी बनाई जो सीधे आरक्षित खिड़की के ऊपर थी, ताकि धुआं घर के अंदर न रह सके। फिर उसने चिमनी के सामने 4 लकड़ियां लगा दी। फिर उसने ऊपर पर एक पेड़ के ठूंठ को रखकर एक टेबल टॉप बनाया। इस तरह एक डाइनिंग टेबल तैयार हो गई। जंगल के तापमान में तेजी से गिरावट के साथ कार्ल ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, घर के अंदर वापस आकर चिमनी को जलाया और फिर कपड़े से दरवाजे और खिड़कियों को ढक दिया, ताकि घर के अंदर की गर्मी बाहर न जाए। जलती हुई आग से उठता धुआं आश्रय के अंदर थोड़ी गर्मी ले आया।